तो भाई कितने लोग जानते हैं टैक्स के बारे में? हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? तो मैं एक ऐसे प्रबंध की बारे में बात करता हूँ, इन्हें मूव कर दीजिए आप। एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूं जो आदिकाल से लेके आज तक बराबर बना हुआ है, और सरकार का जो रेवेन्यू है, सरकार की जो इनकम है, उसका एक महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर सरकार के पास ये स्रोत ना हो तो सरकार आपके भलाई के कोई काम कर नहीं पाएगी। आवाज आ रही है इन लोगों की? प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। सरकार कभी भी कोई अपने अच्छे कार्य नहीं कर सकती जब तक सरकार के पास पैसा ना हो, और ये पैसा कमाने के सरकार के दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है नॉन टैक्स इनकम। जैसे प्राइवेट के पास साधन है कंपनियां, वैसे गवर्नमेंट के पास भी तमाम कंपनियां हैं। एसबीआई को ले लीजिए, एनटीपीसी को ले लीजिए, सरकारी जितने भी उपक्रम हैं उनका जो भी पैसा होता है सरकार की आय होती है। दूसरा एक रास्ता है जिसमें सरकार को बहुत कम प्रयास करना पड़ता है, और ये रेडीमेड तरीका है, सरकार की झोली में पैसा आ जाता है, और वो है तरीका आपका टैक्स का। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि टैक्स लेने के औचित्य, कराधान के औचित्य, यानी ये टैक्स लिया जाता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, और कैसे कैसे टैक्स लेना चाहिए। टैक्स एक ऐसी, कहाँ बा? हेलो हेलो, देख कॉपियार वाले मरवाओ का चीज लिखता बात कर रहे हैं बच्चे, आगे बढ़ाइए इससे यार म्यूट करो ना भाई। हाँ। सो joy of learning by technology, that slide is dedicated to you, कि आज टेक्नोलॉजी की दौर में हम कैसे अपनी टीचिंग और लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं कि घर में बैठे हुए आप अपने घर में समोसा खाते हुए और चाय पीते हुए आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज के दौर में जॉय ऑफ लर्निंग बाय टेक्नोलॉजी पर मैं कभी एक लेक्चर आपको दूंगा जो बहुत ही उपयोगी होगा। आज टेक्नोलॉजी ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है और इतना समझदार बना दिया है कि कालांतर में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फिजिकल टीचर की इंटरनेट कनेक्शन इज अनेबल टू रीड आउट की है, आ रहा था उसमें लाइन आ रही थी इंटरनेट कनेक्शन। सो लर्निंग बिकम वेरी इजी एंड वेरी फन। पहले क्या होता था, ओल्ड टाइप ऑफ टीचर, हाथ में झोला, एक छड़ी और मोटा सा चश्मा और सादे से कपड़े पहन के एक टीचर आता था, और सन्नाटा खिंच जाता था जैसी टीचर आता था। लोग बोल नहीं पाते थे, खांसते थे तो मुंह में लगा के खांसते थे कहीं गुरुजी को समझ में ना आए। आज वो सिर्फ एरा से निकाल के टेक्नोलॉजी ने आपको अपने घर को स्कूल बना दिया है, विद्यालय बना दिया है। आप अपने किचन में और अपने बेडरूम में अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल तरीका बेहतर होता है। जब फॉर्मल होते हैं आप तो आपको हमेशा स्ट्रेस रहता है कि कैसे हम टीचर के सामने रॉन्ग बिहेव ना करें। वैसे बिहेव तो हर जगह अच्छा करना चाहिए, अपने परिवार में भी लोगों से अच्छे बोलना चाहिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ने कुछ चीजें आसान कर दी हैं कि आपकी वेशभूषा और आपके बैठने का और सोचने का अंदाज आपके घर में जैसा हो वैसे ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपको कुछ अलग से इंतजाम करना पड़े। तो ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है कि लॉकडाउन में मैं बैठे बैठे आप लोगों से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 100 किलोमीटर और समटाइम 2000 किलोमीटर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बिहार से लेके यूपी और यूपी से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके सिक्किम तक हम एक जैसा एजुकेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार है, और आप इस योग हैं कि टेक्नोलॉजी को ग्रास्प कर सकते हैं। और मैं आपको बधाई देता हूं कि इस दौर में आप पैदा हुए हैं जहां टेक्नोलॉजी फल फूल रही है और आपके विकास में सहायक है।
अब हम बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, तो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने कराधान, लोगों के ऊपर टैक्स कैसे लगाया जाए, क्यों लगाया जाए, इसका औचित्य बताया है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा कहा जो आज तक 500 और 1000 साल बाद लोग बदल नहीं पा रहे। प्रिंसिपल ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन इनोवेटेड बाय एडम स्मिथ was so important that they have become classic. क्लासिक आपने सुना, क्लासिक के साथ क्लासिक संगीत ना, क्लासिक आर्टिकल मीन्स जो बहुत पुराने समय के हैं लेकिन जिसमें बदलाव संभव नहीं है। सो एडम स्मिथ साहब ने 8 से 9 बातें ऐसी कही टैक्स लेने की कि आप इन बातों का ध्यान रख के अगर लोगों से टैक्स लेंगे तो टैक्स में जो पैसा लोग देंगे उससे उन्हें कष्ट नहीं होगा। सो प्रिंसिपल वो होते हैं जो सिद्धांत होते हैं। तो ये कहते हैं कराधान या कर लेने के औचित्य के सिद्धांत। देखिए हिंदी बड़ी क्लिष्ट में बोलता हूं क्योंकि माय बर्थ इज हिंदी हार्टलैंड। सो ट्राई टू, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, कैनन माने औचित्य, टैक्सेशन माने कराधान और टैक्स लेने के, कराधान के वो सिद्धांत जो एडम स्मिथ साहब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स में आज से कई सेंचुरी पहले दिए थे, आज भी प्रासंगिक हैं और उन्हें क्लासिक का दर्जा दिया गया है, जिन्हें ये बदलाव का विषय नहीं है, इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अगला देखिए कि इसको कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है बड़े सिंपल वे में। द मेन प्रिंसिपल आप पढ़िए जरा, सेट टू बिल्ड ए गुड टैक्सेशन सिस्टम। कहते कर लेने की प्रणाली है, प्रक्रिया है, अगर वो बेहतर है तो कर लेने का जो पद्धति है वो बहुत उत्तम हो जाएगी ना। टैक्सेशन आर मेन बेसिक प्रिंसिपल सेट टू बिल्ड ए गुड टैक्सेशन सिस्टम। कैनन वर फर्स्ट ओरिजिनली लेड डाउन बाय इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, जैसा हम बता चुके हैं। उन्होंने एक ही बुक लिखी थी जिसमें पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी लोगों का जो वेल्थ है, नेशन की, सरकार की जो इनकम है वो कहां से आती है और कैसे आती है, इसे कैसे बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये करीब 2000 पेज की बहुत बड़ी ये बाइबल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसके आधार पर इकोनॉमिक्स के आने वाली जनरेशन ने बहुत ही सोचा और समझा और इकोनॉमिक्स का विकास हम लोगों का विकास है। आप देख रहे हैं आर्थिक उन्नति आपकी प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। द टैक्स सिस्टम शुड स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर एंड दैट ऑफ टैक्स अथॉरिटी। इन्होंने कहा टैक्स लेने वाला और देने वाले के बीच में एक ऐसा संबंध होना चाहिए जो दोनों के लिए अच्छा हो। टैक्स लेने वाला बहुत हैप्पी हो कि हमें टैक्स ठीक मिल रहा है, टैक्स देने वाला अपने आप को ये ना सोचे कि मैं चीटेड हूं, मुझे पेन दिया जा रहा है, मुझसे जबरदस्ती लिया जा रहा है। शायद आप लोगों ने एक पिक्चर देखी हो, थ्री इडियट्स, सब लोगों ने देखी होगी। उसमें आप देख रहे हैं कि सिंपल टैक्स लेने और लगान के कॉन्सेप्ट को कितना सुंदर तरीके से फिल्माया गया है कि जहां टैक्स लेने का जो आधार था अंग्रेजों का, वो अपना मनचाही था। वो खेल खेल में अगर वो आपसे नाराज हो जाएं तो आपका टैक्स बढ़ा दें और खुश हो जाएं तो आपको गिफ्ट दे दें। कहते हैं शहंशाहों और एम्परर के न्याय में बड़ा बारीक फर्क होता है कि अगर वो खुश हो जाएं तो हाथी पर बैठा दे और नाराज हो जाएं तो हाथी के पैर से कुचला दे। यही कुछ दुर्दशा थी हमारे पुरातन काल में, जब टैक्स की व्यवस्था को लिखा पढ़ा नहीं गया था और नियमों के ढांचे में नहीं बांधा गया था, बल्कि लोगों की मर्जी पर डिपेंड था कि लोग जितना चाहें उतना ले सकते हैं और जब चाहें जब ले सकते हैं। तो ये निराधार जो प्रणाली थी उसको सुव्यवस्थित करने का कार्य जो है एडम स्मिथ ने अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशन में किया कि करदाता और कर वसूल करने वाले के बीच में कुछ ऐसी बातें होना चाहिए जिससे दोनों ही अच्छी स्थिति में अपने आप को पाए। अब देखिए ये थोड़ी स्लाइड आपको कम दिख रही होगी लेकिन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। कहते हैं टैक्स से लिया जाए इक्विटी ऑफ टैक्स, सर्टेनिटी ऑफ टैक्स, इकोनॉमी ऑफ टैक्स, कन्वीनियंस ऑफ टैक्स, इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। लेफ्ट हो गया सर। अरे लेफ्ट हो गया। म्यूट हो गया सर यार।
आ गए फिर से हो गया। आ गए तो आ गया। राजा सर आवाज नहीं आ रहा। सुनाइए नहीं खेले। आ गए सर। आ रहे हैं सर म्यूट करके रखे हुए अपना। अभी रास्ते में। सर आवाज नहीं आ रही। आए पानी पी रहे हैं का तो। सर फिर चलेगी सर। सर म्यूट क्या हुआ है आपका? काजी कमित जी ये भगवान। बोलिए सर वाईफाई लीजिए सर किताब किसी से। कैसे हैं जी सर? अरे सब अरे खराब सर है। म्यूट किए हुए हैं अपना। हाँ हाँ जी हो गया है। सबका अरे आवाज सुन का सब लोग। सर कोरोना हो गया। अरे यार मैसेज करो कोई। कोरोना। ऐसे कैसे हो जाए? धो लिए हम जाएंगे। राजा राजा हेलो राजा भाई फोन में भी कोरोना आ गया। सब पागल हो गए। फोन में क्यों किए हुए हैं यार? एंटीवायरस है भाई। भाई अपना यार प्रॉब्लम म्यूट है माइक। राजा राजा राम भाई सर आगे भी बढ़ा दिए। Oye kalau kau marah sekarang kan? अरे सर किसको सर पढ़ा अपना रहे हैं यार? सर अपना म्यूट कर लिया यार। अरे सर म्यूट है आपका। मैसेज करो तो नहीं। कम से कम मैसेज भी देख लो। चिल्ला रही हो सर को सुनाई दे रहा है। कुछ भी ग्रुप में नहीं। सेंड करो। यार सर को अरे सर तो बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा। अरे सर का एग्रीकल्चर ग्रुप में सेंड करो ना। अरे माइक तुम देखो सर का ऑफ है, म्यूट है सर का। एग्रीकल्चर ग्रुप में सेंड करो ना। हे भगवान सर म्यूट कुछ बोलने से पहले सोच। झगड़ा क्या कर रहे हो? सर म्यूट है आपका। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर। अरे यार बोले जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है। हेलो सर आप हैं? हेलो हेलो सर। 1 2 सर 3 मैसेज भी तो नहीं देख रहे हैं। सर अरे यार सर तो म्यूट करके ये सर को। सर म्यूट कीजिए सर सर। अपना बोले जा रहे हैं, पता नहीं किसको पढ़ा रहे हो। ए मैसेज पता नहीं करो। उस दिन भी नहीं सुन रहे थे सर। ग्रुप में मैसेज करो ना। हाँ मुझे बंद खोलिए। ना हो गया ना। सर आपको नहीं बच्चों बंद कर दिए, मेरा खोल दीजिए। हाँ एक आध बच्चे खोलिए जाके, मैं पूछ पाऊं उनसे कि हैं। हाँ हेलो सर बैक कीजिए ना सर, पीछे से पढ़िए ना, वो समझ में नहीं आया। सर आपका अरे तो ठीक है दोबारा कर दूं मैं। सर म्यूट था सर आपका। अच्छा 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 अब सही है। हाँ, यस पीछे सर आवाज आ रही है। यस सर। पीछे की एक स्लाइड गई है। और आप चुप रहिए ना सर तब तक कैनन ऑफ बताऊं। टैक्सेशन तो ये एक स्लाइड हम आपको बता देते हैं कि आपके क्षमता के हिसाब से कर लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा है इक्विटी ऑफ सेक्रीफाइस। आपका जो कर देने का अमाउंट है वो आपके ऊपर ऐसा पड़ना चाहिए
कि आप उससे बलिदान महसूस ना करें, आप अपने आप को असहाय महसूस ना करें। जैसे अंग्रेज क्या करते थे, आए और कहने लगे खेती का आधा हिस्सा टैक्स के रूप में दे दो। तो ये गलत बात है, क्योंकि 1/10 हिस्सा देंगे तो 9 हिस्सा आपके पास होगा, लेकिन अगर आधा दे देंगे तो आपको बहुत पेन होगा, बहुत सेक्रीफाइस होगा। नेक्स्ट है आपका, आगे नहीं बढ़ रहा है सर, हेलो क्यों नहीं बढ़ रहा? सर पीछे करिए ना सर, पीछे का भी समझ में नहीं बेटा, आया था। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन से बताइए ना। वो एक स्लाइड बेटा गई है, मैंने उसको बता दिया, फिर बता दूंगा मैं। यस बता दीजिए। हाँ बता दूंगा। हाँ तो इसके पहले जो था, पहले कैसे जाऊं? बैक कीजिए। बताओ राजा बताओ। आ गया इसको पढ़िए पहले। हाँ मैं समझ गया। तो ये कहते हैं इक्वलिटी, सबके ऊपर समान तरीके से, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोर्शन। इक्वलिटी यानी आपकी क्षमता के एतबार से आप पर कर लगाया जाना चाहिए। इसको आप याद कर लीजिएगा, समझा मैंने दिया है। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, वरना आपका क्लास बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा। आगे आता हूं। इक्वलिटी ये कहते हैं टैक्सेशन में क्या है कि आप क्या करो कि आपको बलिदान नहीं लगना चाहिए, आप स्वेच्छा से जितना दे पाए उतना कर लेना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैनन ऑफ सर्टिटी कहते हैं टैक्स लेने का एक निश्चित दर होना चाहिए। कैसा नहीं कि कितने % ले लिया और कब ले लिया, ये भी पता होना चाहिए। करदाता को ये पता होना चाहिए कि हमें फरवरी या मार्च में टैक्स देना है, जैसे मार्च में देना होता है। किसान होते हैं, जब किसान की उपज आ जाती है तभी तो वो दे पाएगा। तो एडम स्मिथ कहते हैं कि इंडिविजुअल पे टू सर्टेन एंड पेमेंट अमाउंट टू बी पेड टू बी क्लियर। उसे पता होना चाहिए कि हमारा टैक्स कितना देना है और कब देना है। ये कहलाती है आपको कैनन ऑफ सर्टेनिटी। नेक्स्ट है कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा। हर टैक्स दाता को, करदाता को क्या पता होना चाहिए कि हमें किस समय देना है और किस फॉर्म में देना है टैक्स। कभी क्या होता था, अनाज के रूप में लिया जाता था, कभी क्या होता था, तिलहन के रूप में लिया जाता था, फिर क्या हुआ, पैसे के रूप में लिए जाने लगा, फिर क्या हुआ, बहुत चीजें हो गई कि ऑनलाइन लिया जाने लगा। तो कहते हैं कैनन और कन्वेंस माने सुविधा के अनुसार ही आपको टाइम फिक्स करना चाहिए और पेमेंट कैसे किस मोड में लेना है ये भी आपको फिक्स करना चाहिए, ताकि करदाता को ये बोझ ना लगे। तो ये कहते हैं कि जैसी फसल आ जाए किसानों की, उस समय अगर किसानों से पैसा मांगेंगे तो दे पाएगा। आप देखिए, हम सब जो है किसान के बच्चे हैं, और किसानों से जब भी कहा जाए कि कुछ फीस दीजिए या क्या दीजिए, तो वो कहते हैं कि हम चैत के बाद देंगे जब हमारा कट जाएगा। देखो किसमें क्या क्या कर रहा है ये बच्चा। सर हेलो, फिर से कौन ये कौन कर रहा है भाई? करता कौन है? ये फ्लैट लिखना शुरू कर दिया। क्लास सस्पेंड हो जाती है। बेटे अगर ऐसे होगा तो क्लास में कैसे ले पाऊंगा आपको? यार हद है लेकिन। पता नहीं सर कौन किया है जब भी ये को भी क्लास किया होता है, है एक आदमी आप सबके अच्छे क्लास से वंचित रहने का प्रयास कर रहा है। सर एक आदमी नहीं करना है तो नहीं करे। करेगा तो वो इंटरेस्टेड नहीं क्यों करता है यार? वो और कर वो सकता है, नहीं करने का जाने चोरी करता है सर, जानबूझ के क्लास से वंचित कर रहा है। आप मन नहीं ये क्लास करने का तो नहीं कर रहे। इस बच्चे को समझाइए, होशियार बन रहा है बहुत ज्यादा। मन नहीं है तो ना पढ़े, लेकिन उसकी वजह से हम पढ़ने लोग का दे। परेशानी होता है। क्लास में बोली निकलता था, यहाँ पर तो बाइट अपडेट कर देता है। मान से रहो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में रहो या क्लास में हो। क्लास में आप अच्छे से रहते हो, अगर टेक्नोलॉजी में मिसबिहेव करते हो तो इसका मतलब यह है कि बेंट ऑफ माइंड आपका ठीक नहीं है। भाई अगर आधा घंटे की क्लास में अगर आधा घंटा ही मुझे आपको शांत करने में और समझाने में अगर हमने प्रयास कर लिया तो हम सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हाँ नेचुरली। आज ये देखिए कि मैंने कितना हिंदी में पढ़ाने की कोशिश किया यार। ये मैं बिल्कुल सर अच्छा क्लास चल रहा है सर।
अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जिस बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है वो इंग्लिश में कहता है इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ तो आप भी गड़बड़ करते हो। चलो खोलो जल्दी से, फिनिश कर दो, फिर हटाइए। देखिए खोलिए पीपीटी। एक बार क्लास में अगर फैकल्टी को आप अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छा पढ़ा पाएगा। कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि जो भी टैक्स लिया जाए और टैक्स लेने वाले का जो खर्चा है वो दोनों में ऐसा होना चाहिए कि कर वसूल में ज्यादा पैसा लगेगा और कर कम आएगा, तो ये सरकार की पॉकेट में कम पैसा जाएगा और ये कैनन ऑफ इकोनॉमी कहलाती है, यानी ये फायदे का सौदा नहीं होगा। अभी तक आजादी के बाद आपको बताएं कि 50 साल तक ऐसा होता रहा है कि कर वसूलने में जितना पैसा लगता रहा उतना कर नहीं आता रहा। तो ये कहा कि कर उतना वसूलना चाहिए, वसूलने में पैसा कम लगे, कर ज्यादा है, इसीलिए उसका अंतर क्या होगा, सरकार के पास पहुंचेगा। ये कहलाता है कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब कैनन ऑफ इलास्टिसिटी ये कहलाता है कि करधान क्या होता है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ती है, समय बढ़ता है, उससे उससे कर का रेट भी बढ़ता है। ये कहा जाता है अमीर आदमी से ज्यादा लीजिए, गरीब आदमी से कम लीजिए, लीन लीजिए, मिडिल क्लास से थोड़ा ज्यादा लीजिए। आपने देखा रेट क्या है, 30%, 20%, 10%, 5%। तो जिसके पास कम है उससे कम, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता रहता है। अब कैनन ऑफ सिंपलिसिटी ये कहलाती है कि आपको कर लेने में इतना जटिलता नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी कर ना दे, क्योंकि आपने बहुत लंबे लंबे फॉर्म भरा दिए है ना हाई क्लास का, उसमें जो कम पढ़ा लिखा आदमी है वो टैक्स भरने में उसको महीनों लग जाते हैं। इस जटिलता के वजह से लैंग्वेज इतनी खराब होती है कि वो समझ नहीं पाते कि कहाँ आपको आय दिखाना है, कहाँ पर आपको अपना लाभ दिखाना है, कैसे आपको टैक्स भरना है। तो कहते हैं कैनन ऑफ सिंपलिसिटी। अगर ये आसान होगा तो कर से बचने वाले, कर को धोखा देने वाले लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम में क्या है कि करप्शन नहीं आएगा अगर वो सिंपल तरीका है जिससे कि आपका टैक्स लिया जा सकता है। कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं कि आपको टैक्स लेने में आपको 10 मिनट रह गए टाइम ऑफ होने में। यू आर रिमेनिंग ओनली 10 मिनट टू कंप्लीट द लेक्चर, तो जल्दी कर रहा हूं मैं। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आपको समय के हिसाब से, रेट के हिसाब से, सुविधाओं के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। किस टैक्स वाले से कब लेना है, किस रेट में लेना है, ये हमेशा लचीला स्वभाव होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समय के साथ आप अपने टैक्स की प्रणाली में और रेट में परिवर्तन कर सकें, ये सिद्धांत कहलाता है कैनन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलता का सिद्धांत। यानी टैक्स लेने में आपको रिजिड नहीं होना है, दृढ़ नहीं होना है कि बस इसी फॉर्म में लेना है, इतना ही लेना है। आप उनको उस तरीके से लीजिए कि वो सुविधा के साथ आपका टैक्स दे पाए, समय के साथ उसमें बदलाव होने की गुंजाइश होना चाहिए। फिर से मैं आपको बैक कर देता हूं, जो नहीं समझ में आया आप हमसे पूछ सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, सिंपलिसिटी बहुत आसान तरीका होना चाहिए, सिंपल टैक्स होना चाहिए, 2-4 लाइनों में टैक्स आपका लिया जाए, बड़े बड़े आपके फॉर्म नहीं होना चाहिए। इलास्टिसिटी, जैसे आपने इलास्टिसिटी का मतलब है कि समय के साथ साथ जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। इकोनॉमी, टैक्स लेने में और जो टैक्स लिया गया है उन दोनों में अंतर होना चाहिए। अगर कहें कि 10 करोड़ रुपए टैक्स वसूलने में लग गया और 10 ही करोड़ आपका टैक्स आया तो टैक्स लेने का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है सुख सुविधा के अनुसार समय ऐसा होना चाहिए, जैसे आपको टैक्स लेना है किससे, किसानों से, तो किसानों की उपज आ जाए और बिक जाए तब उससे लीजिए, है ना। तो समय के साथ हमें तब लेना चाहिए जब वो देने की स्थिति में हो।
सर्टेनिटी, कहते हैं कि एक बिल्कुल निश्चित समय होना चाहिए और निश्चित राशि होना चाहिए और निश्चित दर होना चाहिए और करदाता को पहले से इसकी सूचना होना चाहिए। फिर कहते हैं सैक्रिफाइस, कहते हैं कि आपको जो भी टैक्स लिया जा रहा है वो आपका बर्डन ना लगे। आपको क्या करें, आपका जब भी टैक्स लिया जाए तो वो आपकी फैमिली, आपकी इनकम, कितने लोग कमा रहे हैं, इन सब का ध्यान रखा जाए। क्योंकि एक आदमी से अगर आपने ले लिया और उसका परिवार बड़ा है और टैक्स आपकी कमाई के हिसाब से ले लिया तो वो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। तो कहते हैं इक्वलिटी ऑफ सैक्रिफाइस, एक आदमी कमा रहा है, अगर उस पर डिपेंडेंट 2 हैं तो उससे टैक्स अलग लिया जाए, अगर जिसके 10 हैं तो उससे कम लिया जाए। कैनन ऑफ इक्वलिटी, जैसा कि कहा कि कानून सामान्य है, इसमें कास्ट, कैडर, जाति, सेक्शन, प्रदेश, देश नहीं देखा ना जाना चाहिए। सारे लोगों से एक समान रेट से और समान तरीके से कर का व्यवहार होना चाहिए और ये कानूनी प्रक्रिया द्वारा आपको अधिकार प्राप्त होना चाहिए, तभी आप टैक्स ले लेते हैं, अदरवाइज इससे कम में ना लें। जो मैंने आपको बताया था ये टाइप है, इनको आगे मैंने डिस्कस किया। कैनन ऑफ टैक्सेशन आपको बताया था क्या है, टैक्स लेने के नियम बनाने और सिद्धांत बनाने के लिए कुछ सामग्री एडम स्मिथ ने दी कि इनको आधार मान के टैक्स वसूला जाना चाहिए, ताकि टैक्स में आदमी विरोध ना करे और समय के साथ, परिवर्तन के साथ, स्वेच्छा के साथ टैक्स को वो बोझ ना समझे बल्कि सहयोग समझे। क्योंकि आपको पता है टैक्स के द्वारा ही आपके वेलफेयर के सारे कार्य संभव हो पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कमाने के और रास्ते नहीं है। जबकि देश में करदाताओं का प्रतिशत बहुत कम है, करीब 6% लोग कर देते हैं। जो 8 करोड़ हैं उनमें से आधे से ज्यादा कर ना देने का फार्म भरते हैं, नील टैक्सेशन। उनमें से केवल 2-3 करोड़ लोग हैं जो अपनी इनकम 10 लाख से ज्यादा बताते हैं, जिनका 30% से लिया जाता है। हालांकि डिमोनेटाइजेशन 2016 और 17 के बीच में करदाताओं का संख्या 1 करोड़ अचानक से बढ़ गया। ये एक अच्छा संकेत है। हमारा टैक्स टू जीडीपी, यानी टैक्स हमारा जीडीपी से कितना आता है, टैक्स का रेशियो वर्ल्ड में सबसे कम है, 5-6% है। सब जगह ये 22 से 28% है जीडीपी का टैक्स से आता है, लेकिन हमारे देश में नहीं आता। कालांतर में हमें इसे ठीक करना है। अगर टैक्सेशन के सारे कैनन सही से यूज किए गए तो ये संभव है कि हमें अच्छा परिणाम देगा। और ये टेक्नोलॉजी जो है वो टैक्स में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों का टैक्स का आकलन किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। अब कोई आदमी आपको परेशान करने ह्यूमन बीइंग नहीं आता कि मिश्रा जी आपको जानते हैं तो टैक्स में आपको रियायत दे देंगे और वर्मा जी नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देंगे। ये टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन इंटरफेरेंस को 0 कर दिया है। अब दिल्ली में बैठा हुआ आदमी टैक्स का असेसमेंट बिहार का करेगा और बिहार में बैठा हुआ आदमी दिल्ली का करेगा, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसलिए करदाता को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे गवर्नमेंट का अथक प्रयास है कि टैक्स ज्यादा से ज्यादा आए और टैक्स से पेयर को ज्यादा से ज्यादा आसानी हो और टैक्स का पैसा का सदुपयोग हो। आपके बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े सड़क, और आप देख रहे हैं कोविड के जो भी फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है ये टैक्स के पैसे से ही दी जा रही है। अगर टैक्स चुकाना हम लोग सुनिश्चित कर दें तो हमारा देश बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आज के लेक्चर को आप तक समर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लेक्चर लूंगा और आप खुशी खुशी पढ़ेंगे। एक जो बच्चे ने अनियमितता की है वो अपने आप को सुधार करने का प्रयास करे। हमारा बच्चा है, हम उससे आशा करते हैं कि वो कोई अभद्र व्यवहार न करे जिससे आने वाले समय में आपकी टीचिंग में बाधा बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके बेटे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। कौन है आगे से करता है? अब तुम डिस्कशन मत चालू करो।